हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। यहाँ पे मैंने हाथों में लगवाई थी मेहंदी और कोई रीज़न नहीं था मेहंदी लगवाने का, बस ऐसे मन किया तो मैंने लगवा लिया। क्योंकि हमारे पड़ोस में जो रहते हैं उनके यहाँ एक लड़की आई थी, उससे बहुत अच्छी मेहंदी लगाती बनती, तो उन्होंने कहा कि दो हम आपके हाथों में लगा दे। और उनको पता नहीं मेरा नेचर क्यों इतना अच्छा लगा, वो बोल रहे थे आप बहुत अच्छे हो ये वो। मगर बोलते हैं ना कि दूसरों को अच्छा हम अच्छे लगते हैं, मगर जो हमारे अपने होते हैं उन्हें हम पता नहीं क्यों नहीं अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे ये लग गई है मेहंदी। एवरीवन गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अभी मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही थी मेहंदी लगाने का, तो ये देखो मैंने लगाया ये वाली मेहंदी। मतलब आधी किसी और ने लगाई थी, फिर मैंने उसको पूरी कंप्लीट की क्योंकि उनको जाना पड़ा कहीं काम से। एक ये और ये देखो आप, बहुत प्यारी मेहंदी लगाई उन्होंने, बहुत अच्छी लग रही है। और मतलब इतने अच्छे से मेहंदी मेरे पैर मतलब दूसरी से तीसरी बार लगी होगी। पहले है ना मतलब सिपा है वो लगा देती है मेरी बहन, पता होगा। तो अभी मैं घर में नहीं रह रही तो कौन लगाए, इस वजह से मैंने लगवाया है। तो दिखाती हूँ आपको, ये देखो ये तो बहुत अच्छी लगी मेरी मेहंदी। उन्होंने बहुत अच्छी और बहुत फास्ट लगाए। पड़ोस में आई हैं तो उन्होंने कहा कि लाओ लगा देते। तो ये देखो अभी जा रही हूँ, हाथ खाली है तो चूड़ी पहन लूँ, फिर बात करते हैं। पता है जा नहीं रही, हाथ गीला है ना, ये देखो छूट रही है मेहंदी। तो मैं सोच रही थोड़ी देर से है ना फिर पहन लूँगी। और ग्रीन अभी बर्थडे में गई थी ना एक दिन पहले, तो वहाँ की, तो ये देखो कमेंट्स में बताना कैसी लगी। तो चलिए जो भी रूटीन है वो करते, क्योंकि बनाना है खाना। शाम का 5:30 बज गए हैं, तो जा रही हूँ खाना बनाने। हाँ, तो मैं आप लोगों से बोल रही थी ना कि हम दूसरों को ज़्यादा पसंद आते हैं, अपनों को नहीं। पता नहीं ऐसा क्यों, मगर कोई कोई का कहना है कि दूसरों के सामने आप दिखावे करते हो और अपनों के आगे सच्चाई। तो ऐसा नहीं है। जो मेरे साथ रहता है वो मेरा नेचर भी अच्छे से जानता है कि मेरा क्या नेचर है। मेरे अंदर एक चीज़ है कि मैं है ना, मुझसे है ना गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं होती। अगर मैं जवाब नहीं दे पाऊँ, बोल नहीं पाऊँ, तो फिर मैं क्या करती हूँ, मैं उनसे बात करना ही बंद कर देती हूँ। चाहे वो मेरा अपना हो चाहे ख़ास हो, मुझे इस चीज़ से मतलब नहीं होता। जो चीज़ मतलब गलत है, मतलब गलत है, मेरा इंटरेस्ट नहीं होता उन इंसानों से। और जो इंसान दूसरों के साथ गलत करता है वो तो मेरे लिए और ही बुरा है इस वजह से। और मेरे साथ करने वाले भी बहुत हैं बुरे, इस वजह से क्या होता है ना कि हम उनको अच्छे नहीं लगते। अगर हम उनसे बात ना करें, उनसे ना मिलें, तो हम उनके लिए बुरे हैं। तो ये सब चीज़ों को हटाओ। यहाँ पे आप ये सलवार देख रहे होगे, ये सलवार मैंने सिली है, अपने लिए सिली थी पटियाला। तो मुझे क्या हुआ, और इसमें प्लेट्स ऐड करनी थी, इस वजह से मुझे उसको खोलना पड़ा। तो मैंने सारी सलवार खोल के उसको स्टिच करके रख दी है। और अभी बज गए थे 8। आज मैंने सब्ज़ी बनाने में लेट इसलिए हो गया क्योंकि घर में प्याज नहीं थी। और क्या हुआ कि मैं इनसे कही थी कि प्याज लेके आना, ये लेट आए, तो फिर मैंने कहा कि रोटी सेक के रख दी थी मैं। आप देख रहे हो गैस वगैरह सब कुछ साफ़ है, तो मैंने रोटी बनाया और सारा कुछ साफ़ करके रख दी। ये अंदर कमरे में थे, कुछ चीज़ पूछ रहे थे, तो उसी चीज़ का मैं जवाब दे रही थी। और मैं बना रही हूँ टमाटर की चटनी, क्योंकि सब्ज़ी नहीं बनाना, सब्ज़ी दिन की रखी है, दिन की दाल भी रखी है। तो मैंने कहा थोड़ी सी चटनी बना देते हैं। तो अगर अभी चटनी बना दूँगी ना तो मेरे दूसरे दिन के लिए भी हो जाएगी, इस वजह से। तो यहाँ पे रिफ़ाइन ऑयल ख़त्म हो गया था, तो वही मैं डाल रही थी इसमें, क्योंकि अभी भर के रख दूँगी तो रख जाएगा। मॉर्निंग में जब उठो तो बहुत आलस सी आती है, इस वजह से। तो यहाँ पे कढ़ाई गर्म हो गई थी, मैंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ये कढ़ाई बहुत पतली है। पिछली बार मैंने विशाल से ली थी ये कढ़ाई, 1.5 साल हो गए, और 160 रुपए की आई थी। छोटी सी है, 2 लोगों के हिसाब से अच्छी है। तो मैंने तेल गर्म हो गया, उसमें डाल दी जीरा। जीरा चटक जाने के बाद प्याज लहसुन मिर्च को डाल के अच्छे से पका देंगे। जब तक प्याज है ना सॉफ्ट नहीं हो जाएगी, तब तक हम इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे प्याज को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। और लहसुन में ज़्यादा नहीं पकाती कि जली जली सी अच्छी नहीं लगती, इस वजह से। अब मैं इसको ढक के रख दूँगी थोड़ी देर, जब तक ये पकती रहेगी मैं दूसरे काम कर लूँगी। और
प्याज मुलायम हो गई थी, मैंने ऐड किया टमाटर को भी अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें नमक डाल के रख देंगे, जिससे कि अच्छे से टमाटर पक जाए। और ढक दूँगी ना तो टमाटर के पानी से है ना अच्छे से प्याज और टमाटर दोनों पक जाएंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे पक गए थे प्याज टमाटर दोनों, और मैं टमाटर को मैश कर रही थी, क्योंकि क्या था ना खड़े खड़े से अच्छे नहीं लगते। बैकग्राउंड में खटखट की वॉइस आ रही होगी तो उसको इग्नोर करना, पड़ोस में चल रहा है काम, और इस चक्कर में मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी, बहुत शोर हो रहा था। और अभी गणेश चतुर्थी, ईद मिलादुन्नबी के से बहुत डीजे वगैरह बज रहे हैं, तो वीडियो में वॉइस ओवर करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो चलो बातों बातों में सब्जी पक गई, सारे बेसिक मसाले थोड़ी थोड़ी सी डाल दी मैंने, क्योंकि क्या होता है ज़्यादा डालने से ना चटनी अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैंने थोड़ी थोड़ी सी डाले, जो कि थोड़ा सा टेस्ट आ जाए, बस हो गया। ये है रेड वाली काश्मीरी मिर्च, इससे अच्छा सा रेड कलर आ जाएगा, मतलब लगेगा कि टमाटर का कलर है। थोड़ी सी ही मैंने डाली, ज़्यादा नहीं डाली है। तो सब चटनी ऑलमोस्ट पूरी पक गई। जब चटनी पूरी पक जाएगी, लास्ट इसमें काम बचेगा धनिया की पत्ती डालने का, तो वो डाल दूँगी और फिर इनके खाने के लिए हो जाएगी। मैं तो खाऊंगी नहीं, क्योंकि मैंने ना मोमोज़ खा लिए, ये लेके आए थे मोमोज़, तो मैंने वो खा लिए, सारा काम हो गया। अब मैं यहाँ पे कर रही थी किचन की सफाई, बर्तन वगैरह धुल गए। मैंने एक क्लिप और ली थी, वो तो मतलब कैमरा ऑन कर दी थी, उसे चालू करना भूल गई, मतलब सॉरी कैमरा लगा ली थी, ऑन करना भूल गई, ध्यान नहीं दी कि मतलब चल रहा है कि नहीं। तो आज ये वीडियो बना रहे थे, बोले थे दो मैं बना दूँ, तो यहाँ पे गैस साफ़ हो गया है मेरा, क्योंकि थोड़ा ही गंदा था, सब्जी के थोड़े ही छींटे रहते हैं। यहाँ पे मैं जल गई, स्टैंड उठा के रखने में उंगली में है ना छाले से पड़ गए। गैस पोंछ दूँगी। और अगर आप रात में ये काम करके किचन का रख दो ना, मॉर्निंग में बिल्कुल भी, मतलब बोलते हैं ना किचन में आओ तो ऐसे नहीं लगता कि नाश्ता नहीं बनाना, पहले गैस साफ़ करूँ कि किचन। अगर रात में इतना काम करके रख दो ना, तो मॉर्निंग बहुत अच्छी होती है, क्योंकि हम औरतों का दिन और रात किचन से ही स्टार्ट होता है, इस वजह से। तो यहाँ पे गैस पूरी साफ़ हो गई, मैं रगड़ रगड़ के पोंछ दूँगी और स्टैंड वगैरह लगा दूँगी। यहाँ पे किचन स्लैब साफ़ कर दूँगी। उसके बाद मेरा काम ख़त्म किचन का, क्योंकि इतना करने के बाद है ना मुझे बहुत सुकून मिलता है। क्योंकि क्या होता है, अगर गैस नहीं साफ़ है, क्या होता है कि जैसे मैं सुबह उठती हूँ ना पानी गर्म करने के लिए, किचन थोड़ी भी फैला दिखता है ना, तो मेरे को बहुत आलस आती है। और बोलते हैं ना किचन के नाम से, मैं रियल में स्टार्टिंग से ही मुझे है ना किचन में काम करना, खाना बनाना बिल्कुल पसंद नहीं था, मगर अब अकेले होने के कारण करना पड़ता है। और अब तो आदत हो गई है इस वजह से, नहीं तो पहले मुझे बहुत आलस आती थी। शादी के पहले मैं कुछ भी नहीं करती थी, न किचन की साफ़ सफाई, न खाना। और हाँ, बाहर का काम करा लो, झाड़ू पोछा करा लो, बर्तन करा लो, किचन का कुछ मत कराओ। इस वजह से दीदी है ना मुझे डांटती भी थी, लड़ाई भी होती थी हम लोग घर में, मम्मी से मार भी पिटती थी, मगर बोलते ना कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था। तो यहाँ पे मैंने सारा कुछ कर दिया। रात का मेरा एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम होता है सिलेंडर का रेगुलेटर बंद करना, वो बंद कर किए फिर मैं आ गई थी यहाँ कपड़े फोल्ड करूँगी जो भी धोई थी। और आपसे बोलना चाहूँगी कि अगर आप अपने घर में बरकत या कुछ भी लाना चाहते हो ना, फर्स्ट अपनी किचन को रात में क्लीन करके सो। झूठे बर्तन बिल्कुल भी मत रखो, और चकला बेलन होता है ना जो रोटी बेलने का, वो साफ रखो। कोई कोई है ना ऐसे ही रख देता है। तीसरी, आपके दरवाजे में अगर चप्पल वगैरह फैली हैं, झाड़ू वगैरह सामने रखे, तो सब कुछ साइड करो, चप्पल वगैरह सारा कुछ साइड करके सो। क्योंकि इससे क्या होता है कि अगर रात में फरिश्ते और आप लोगों को मैं लक्ष्मी जो कुछ भी बोलते हो वो आते हैं ना, तो उन्हें ये नहीं लगता कि घर गंदा है कि क्या है क्या नहीं है। तो इस वजह से साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। और हमारे घर में बरकत किचन से ही आती है। हमारे हस्बैंड को, हमारे माँ बाप की रोजी रोटी है ना, तो इसी से लिखी जाती है कि क्या कैसा है। इस वजह से मैंने अपनी लाइफ में ये 2-3 चीज़ें है ना ऐड कर दी, जिससे कि बहुत अच्छी लाइफ है। और बोलते हैं ना कि छोटी छोटी आदतें आपके काम को भी आसान बनाती है, घर में बरकत भी आती है। तो यहाँ आपसे बात करते करते मैं कर रही थी कपड़े फोल्ड, और ये मेरी मदद कर रहे थे, बोल रहे थे दो रखो, तो इनके कपड़े फोल्ड करके दे दी। ये अपनी जगह में रख दिए हैं। तकिया के गिलाफ्स थे, बेडशीट थी, तो ये डाल देंगे पलंग के अंदर। मैंने इनसे कहा था कि अच्छे से फोल्ड करके डालो, तो ऐसे मतलब मोड़ के डाले थे, तो मैंने इन्हें डांट दिया। साइड में आप कपड़े देख रहे होंगे ना, पड़ोसियों की गलती से उठा के आ गए थे, अंधेरा था छत में,
तो यहाँ पे सारी टी शर्ट, प्लाजो, लोवर जो भी थे मैं अपने सारे कुछ रख दूँगी। सबसे ज़्यादा मेरे ही कपड़े निकलते हैं और वो सलवार रखी जो मैंने अभी सिली है, क्योंकि क्या था कि मैंने पूरी सही कर ली, इनकी टी शर्ट वगैरह दे दी और यहाँ पे बहुत इचिंग हो रही थी मेरे हाथ में, पता नहीं ऐसा क्यों। और सीरियल चल रहा था, राधा मोहन शायद ख़त्म हो गया था, कोई और सीरियल चल रहा था तो वही देख रही थी। आप मेरी सलवार देखो और सलवार में प्लेट्स देखो, बहुत ज़्यादा हैवी मैंने पटियाला बनाई थी, बहुत अच्छी बनी है 2.5 मीटर में। और अब ये सारा काम हो गया, रख दूँगी, सारा कुछ हट गया, थक गई काम करते करते। अब ये कूलर में पानी डाल रहे थे क्योंकि अब सोने का टाइम हो गया था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट्स में बताना। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट।